हेलो वियर्स, गुड मॉर्निंग और सभी को राधे राधे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। और मेरे ब्लॉग्स विद अलका में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, मैं भी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही हूँ। तो मैं मेवा पाक बना रही थी, इधर मैंने बीजों की बना रही थी। खरबूजे की जो मींगे होती हैं उनकी मैं पंजीरी बना रही थी। तो मैंने उनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, खरबूजे की मींग को। उसके बाद पाक बनाया और पाक को इसमें देखिए ये जमा रही हूँ मैं। जन्माष्टमी त्योहार ही है उमंग और उल्लास का। इस दिन हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। और देखिए ये मेरी मैंने पंजीरी जो है खरबूजे की गिरी की जमा दी है। अब मैं इधर आ गई थी मखाने की, और सारे 5 मेवा जो थी उनकी पचमेवा जो थी उसकी मैं पंजीरी बना रही हूँ। ये पंजीरी देखिए ये तैयार हो गई मेरी पंजीरी। पाक मैंने जो था एक साथ तैयार कर लिया था सारी पंजीरी का, और ये भी पंजीरी में बना रही हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अभी भी दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी काम करके है एक कढ़ाई पकड़ना फिर वो करना। इधर बेटी थी तो बेटी ने कढ़ाई पकड़ ली, और ये मेरी मखाने की पंजीरी तैयार हो गई है। देखिए ये मखाने की पंजीरी है, मखाने और फिर और मेवा की है पंजीरी है। ये मैंने कल रात में शाम को बना ली थी। रात में मैंने 1 बजे तक बनाई थी, तो रात शाम को 1 बजे तक बनाई है समय। 2 पंजीरियाँ तो मैंने कल ही रात भी बना ली थी। तो अब मैं इनको पंजीरी को आपको कट करके दिखा रही हूँ कैसे बने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो ये पंजीरी में जो है देखिए कट करके दिखा रही हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और देखिए ये मेरी जो मेवा पाक थी बहुत अच्छी जमी है, देखिए ये है ना। दोनों मेरी जो मैंने पंजीरियाँ जमाई थी कल रात, तो वो बहुत अच्छी बनाई। आज भी पंजीरी बनाई है, आज भी पोस्ट की पंजीरी बनाई है जिसको हम लोग खसखस भी बोलते हैं। तो ये मैंने उसको साइड से कटिंग कर ली थी और ये बना रही हूँ। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ पहले पूरा खाना प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर किचन को पूरा क्लीन करके मैं बनाया, क्योंकि आज का दिन क्या होता है बहुत सारी बनाना पड़ता है। और अब मैं इधर मखाने वगैरह ड्राई रोस्ट करने लगी थी, क्योंकि मैंने इसलिए रख दिए थे क्योंकि हस्बैंड वगैरह थे मॉर्निंग में। ये आज मॉर्निंग का है, सुबह जन्माष्टमी की मॉर्निंग का, कि हस्बैंड भी जा रहे थे वर्क पे, तो मैंने जितनी भी मेवा वगैरह थी वो ड्राई रोस्ट कर दी थी। इधर में घी है उसमें मैं। और ये अब ये है नारियल का, तो मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ आज मैं। तो ये भी बहुत टेस्टी मतलब अब खाए तो नहीं है लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत हल्का सा। इसको ये नहीं कि गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका मॉइस्चर चला जाए, केवल ये है। और हल्का सा जब ये हो गया था तो मैंने इसी में ये थोड़ा सा दूध डाल दिया, और फिर इसको मैं मिक्स करूँगी। ये फुल रेसिपी है, ये देखिए। और इसके बाद मैंने मिल्क पाउडर था, मिल्क पाउडर को भी इसमें डाल दिया। ये सब आज का ही है, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं काम में, क्योंकि आज भाई हमारे कान्हा जी का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल बनाना था। और फिर मैंने इसमें ऊपर से पूरा डाल दी, और अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी। ये देखिए, बस हमें ना जो हमारा नारियल का बुरादा है उसको बस ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं करना। और इधर मैंने जो थी मेवा मैं काट रही थी, थोड़ी सी मेवा भी डालूंगी। और इधर मैं लड्डू जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो ये लड्डू मेरे जो है तैयार हो रहे हैं, देखिए। सीधा हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है, तो उससे हाथ थोड़ा सा दर्द होता है, उसमें ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो बस वही है, फिर उसको मैं फिर नारियल का जो बुरादा था थोड़ा सा रख लिया था, उसमें मैं उसको कवर कर रही थी, क्योंकि अभी ज़्यादा। और उसके ऊपर मैंने फिर गार्निशिंग के लिए एक बादाम लगा दिया था। ये हमारे लड्डू तैयार हो गए। और ये हमारे देखिए नारियल के लड्डू। आप लोग भी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी तैयार करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे खाने में आपको।
फिर इधर आ गई थी खसखस, इसको हम पोस्ता कहते हैं, पोस्त भी बोलते हैं। तो मैंने इसको पहले 2 दिन पहले ही हस्बैंड ने लाके दे दी सारी मेवा वगैरह। तो मैंने इसको फिर धो लिया था, धोने के बाद सुखा लिया, और सुखाने के बाद संडे वाले दिन सुखा लेता, और फिर मैं इसको अब छान रही हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा ना कंकड़ वगैरह कुछ होता है, तो जब खाते पंजीरी जमा खाएँ ना, तो अजीब-सा होता है। फिर मैंने थोड़ा-सा देशी घी डाला, और इधर उधर वो कर लिया था। इधर मैं फिर देशी घी डाल के आटा छान रही हूँ। इसका मैं प्रसाद प्रसाद बनाऊँगी, जो कसार बोलते हैं। कथा होती है तो कसार होता है, तो वही है, देशी घी में कर रही थी। और ये कसार भी मेरा तैयार हो गया था। ये कसार मैं तैयार कर रही हूँ। कसार अब जब ठंडा हो जाएगा, ये कसार मेरा बन चुका है। और ये जो पोस्ट हैं, इनको बस बहुत हल्के से घी में, क्योंकि पोस्ट में खुद ही घी छूटता है, तो अब मैंने पोस्ट जो था उसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर रही थी। और उसके बाद ये चला हल्की, इसको ना बिल्कुल सिम पे, आपको गैस पे, सिम गैस पे करना है। और देखिए मैं बराबर ना देख रही थी, मैंने एक चम्मच से देखा था, चमचे से देखिए, देखूँ ये हुआ। अगर ये बिल्कुल टूट जाता है तो इसका मतलब आपका ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। और मैं इसको, ये हल्का सा भी रह गया था, ड्राई रोस्ट नहीं हुआ था, तो मैं फिर इसको फिर से रोस्ट करने लगी। इसको देखिए, क्योंकि जब रोस्ट हो जाएगा ना, तो इसमें हल्का सा पोस्ट में से घी निकलेगा, अपना आप तेल निकलने लगता है। तो वही मैं देख रही हूँ, देखिए तेल हो गया, मेरे हाथ में भी तेल आ गया है। और मैं मसल के भी देख रही हूँ कि हाँ, तो अब मेरा ये हो गया था। अब मैंने जो है इसको मैं बंद कर दूँगी। इधर मैंने पाक बना लिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मैंने सारे पंजीरियों के पाक एक से बना लिए थे, फिर मैं उनको ट्रांसफ़र करती जा रही थी और रखती जा रही थी। इधर देखिए मेरा पाक तैयार होता है। इसका पाक जो है ना, और तो 1 तार की बनती हैं, लेकिन ये जो है 4 तार की बनानी पड़ेगी पोस्ट के लिए। तो मैं इसमें पोस्ट डाल रही हूँ, और मैंने पोस्ट डाल दिए, और देखिए पोस्ट को मैं इसको मिलाऊँगी पोस्ट को। पोस्ट जो है ये हो गया। अब मैंने इसको क्या किया था, सबको फैला दिया था। प्लेट पे ना ग्रीस कर लिया था, और ग्रीस के बाद मैं इसको जो है बस डालती जाऊँगी, और इसको मैं फैलाती चली जाऊँगी। और ऊपर से मैंने हल्का सा जो कोकोनट था वो डाल दिया था, और मेवा डाल दी थी ये। और देखिए ये हमारी कत्ती जो है, ये हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने जमा दिया था। कतली हमारी जम के तैयार हो गई है। मुझे पोस्ट की पंजीरी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे मायके में बहुत खाई जाती है। मतलब मेरे स्पेशल पापा, मम्मी, दीदी वगैरह हम लोग बहुत खाते हैं, हम लोग को पसंद है। तो वो मैं ज़रूर चाहे थोड़ी-सी ही बनाऊँ, लेकिन हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं। उनको पता है कि मैं ये खाती हूँ, तो वो तुरंत ही, इतना महँगा है इस समय खसखस, लेकिन वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, कितना भी महँगा हो तुरंत ही वो ला के दे देते हैं। तो ये मेरी जो पंजीरी थी वो तैयार हो गई। इधर मैंने फिर देशी घी डाल दिया था, क्योंकि मैं अब हरीरे की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारी जितनी मेवा थी ना, सारी मेवाएँ मैंने जो थी ड्राई रोस्ट कर ली थी। और इधर पोस्ट था, पोस्ट को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। फिर थोड़ा-सा फिर से घी डाला, उसमें जीरा डाला, अजवाइन डाली, और अब मैं जब ये थोड़ा-सा भुन जाएँगे, तो थोड़ी-सी मैंने हल्दी हल्दी कम डाली, क्योंकि अब पीली-पीली हो जाती है ना, तो काला सा हो जाता है। और इसमें मैंने सौंठ पाउडर डाला है, और सौंठ पाउडर में ही मैंने काली मिर्च और थोड़ी-सी जावित्री वगैरह डाल दी थी, पीस के डाल दी थी। अब ये मसाला मेरा तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसमें जो मैंने पोस्ट थे ना, ये पोस्ट जो भिगो रखे थे, अब मैं इसको, ये मसाला मेरा तैयार हो गया। इसने जो था ऑयल छोड़ दिया है, और मैंने देशी घी में ही तैयार किया है हरीरा, और फर्स्ट टाइम बनाया है। अब खा के, अब शाम को जब भगवान का भोग लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा कैसा बना है। तो ये देखिए, ये जो पोस्ट है, ये पहले मैं पोस्ट डाल रही हूँ। पोस्ट को जो है मैं मिक्स कर दूँगी, और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, और खूब इसको चलाना है, क्योंकि जब इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था घी में खूब इसको, तो वह तो, और सारी जितनी भी मेवे थी ना, काजू, बादाम, अखरोट एंड गोला जो था मैंने कस लिया था, वो सब उनको पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, और सब मैं डाली हूँ। मींगे वगैरह जो थी, खरबूजे की मींगे वगैरह सब डाली थी। और मैं अब ये चीनी डाल रही हूँ, चीनी का बना रही थी। गुड़ का सोच रही थी, फिर मैंने गुड़, मैंने कहा गर्मी है अभी, तो गुड़ का नहीं, चीनी का बना लेते हैं। और पहली बार हस्बैंड को मेरे हरीरा बहुत पसंद है, मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन सिर्फ़ हस्बैंड की वजह से ही बनाया है मैंने हरीरा, कि दे
अब वो खा के बताएँ। इधर मैंने फिर माखन बनाया था ये, माखन की मेरी वीडियो पहले आ चुकी है। देखिए मैंने माखन बनाया, माखन मिश्री, और मैं तैयार करके रख दे रही हूँ कि कैसा है। वंस अगेन फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, है ना? और अगर आपको इसमें से कोई भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ट्राई करके देखिए कैसी बनी है। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत बनाती हूँ। हरीरा बस मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, और सब चीज़ें तो बनाती हूँ मैं। बस अब मेरा जो है पंचामृत रह गया है बनने के लिए, बस वही बनाऊँगी क्योंकि सुबह से लगी हूँ कल रात से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।